नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कौन उतारे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। हरि बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन उतारे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन उतारे पार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो साथ प्रभु जी, जो तुम छोड़ो साथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन उतारे पार। साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमरे बहुत है, हमसे तुमरे बहुत है, तुमसे हमरे नाय। गुरु बिन कौन उतारे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन उतारे पार। अवगुण दास कबीर के, अवगुण दास कबीर के, बहुत है गरीब नवाज। अवगुण दास गरीब के, बहुत है गरीब नवाज। अवगुण दास कबीर के, बहुत है गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता की लाज। गुरु बिन कौन उतारे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन उतारे पार। गुरु की महिमा बड़ी अनंत है, बहुत अनंत है। एक बार कभी कभी गुरु बहुत जो योग्य शिष्य होता है उसकी बड़ी कठिन परीक्षाएं भी ली जाती है। योग होगा तभी तो छेड़िया दौड़ा मारेगा ना गुरु उस पर, उसी पे श्रम करता है। योग्य शिष्य होता है उसी पर गुरु श्रम भी करता है, छेड़ी हथौड़ा लेकर के खूब तराशता है। ये गीत तब लिखा कबीर ने जब रामानंद ने
कबीर से मिलने से इनकार कर दिया, आश्रम से भगा दिया। तो गंगा नदी के इस तट पर खड़े होकर दूर गुरु का आश्रम देखकर, इस तट पर खड़े होकर बड़ी भावनाओं से भरा एक गीत लिखा कि गुरु बिन कौन लगावे पार, नैया मेरी मझधार में है और कौन लगाएगा मुझे पार। इतना प्रेम करते थे कबीर रामानंद को, और रामानंद थे भी उसी कोटि के गुरु। बड़े मजे की बात है कि दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में बहुत फली फूली। भक्ति की धारा जब दक्षिण भारत से रामानंद से शुरू होती है और ये जब महाराष्ट्र में आती है तो बड़े फूल खिलते हैं। जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, सैकड़ों नाम, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, गोपालनाथ, मुक्ताबाई, अनंत नाम। ये गुजरात में पनपी, राजस्थान में आई, संत पीपा, मीराबाई, संत रामदेव, अनंत संतों को जन्म दिया। रामानंद बहुत उच्च कोटि के गुरु थे। इनके बहुत शिष्य थे, जिनमें प्रमुख कबीर और रैदास, इन दोनों का नाम आता है। तो कबीर से कई शिष्यों का दिया जला, इसमें प्रमुख धर्मदास का नाम आता है। रैदास से बहुत लोगों का दिया जला, इसमें मीराबाई का नाम आता है। बहुत आगे तक ये परंपरा गई। बड़े उच्च कोटि के गुरु थे रामानंद, जिन्होंने इतने सुंदरतम शिष्यों को जन्म दिया। एक आश्रम था, वहां पर किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ये बहुत सुनने लायक बात है, मैं आपको तो बता रहा हूं कि गुरु जी, आपकी जो कृपा है, आपकी जो प्रेम भरी दृष्टि है, ये सार्वजनिक रूप से सब पर बरसती है या कुछ उन लोगों पर जिनकी कुछ तैयारी होती है? ये प्रश्नकर्ता ने, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आपकी प्रेम भरी दृष्टि, आपकी कृपाएं, आपके आशीर्वाद, आपका प्रकाश क्या सार्वजनिक रूप से सब पर बरसता है या कुछ लोगों पर जिनकी कुछ तैयारी होती है? आगे पूछता है शिष्य कि क्या कुछ पर ही कृपा होना पक्षपात नहीं है? कृपा करके इसके बारे में हमें समझाइए। ये एक उपनिषद के युग की गाथा है। जब एक शिष्य पूछता अपने गुरु से, गुरु जवाब दे रहा है कि पक्षपात तो मूर्खों को लगता है। जो मूर्ख है उनको लगता है कि गुरु उसको ज्यादा प्रेम करता है, उसको कम प्रेम करता है, उसको नहीं करता, इसको ज्यादा करता है, इसको बिल्कुल नहीं करता। पक्षपात सिर्फ मूढ़ों को लगता है, गुरु के लिए कोई पक्षपात नहीं होता। फिर इस बात को गुरु ने समझाने के लिए एक बहुत सुंदर गाथा कही। कहा कि एक बार सर्वज्ञ नाम का एक महान कवि हुआ, जिन्होंने तेलुगु, कन्नड़ दोनों भाषाओं में बड़ा गजब का काव्य लिखा। सभी लोग उन दिनों में इस कवि का, इस महर्षि का बड़ा सम्मान करते थे। भगवान की कृपा किस पर होती है, किस पर नहीं, ये कवि एक कविता में समझाते हैं। क्या समझाते हैं कवि? सुनिए। जैसे प्रातः काल में कविता लिखी है, जिसका मैं हिंदी आपको अनुवाद करके बता रहा हूं। जैसे प्रातः काल में भगवान भास्कर के, सूर्य नारायण के उदय होते ही रात्रि भाग जाती है,
प्रकाश दौड़ दौड़ कर आता है, अपने आप चल रहा है। सूरज को न तो अंधकार का पता है, न प्रकाश का पता है। सूर्य से अगर तुम पूछोगे अंधकार के बारे में तो वो इतना ही कहेगा कि अंधकार क्या है, हमने तो कभी देखा नहीं, हमको कुछ पता नहीं, हमारी उससे कभी मुलाकात हुई नहीं, हमने सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि क्या होता अंधकार, जानता भी नहीं अंधकार क्या है। सर्वज्ञ कवि अपने काव्य में लिखते हैं कि मोम सूर्य के प्रकाश को देखते ही पिघलने लगता है और कीचड़ सूखने लगता है प्रकाश के आते ही, सूरज के निकलते ही। कौवों की आंख लौटने लगती, रात भर सोए रहते हैं, दिखता नहीं कौवों को। कौवों की आंखें लौटने लगती है, उल्लू की आंखें चली जाती है। दिन में उल्लू को दिखता नहीं, रात में कौवों को दिखता नहीं, सुबह होती कौवे की आंखें लौट आती है और उल्लू की आंखें चली जाती है। और भक्त जो होता है सुबह सुबह की बेला में, भक्ति की बेला में नाचने लगता है कि सूर्य को अर्घ देने का समय आ गया। और चोर जो चोरी करने रात में जाते हुए भाग जाते हैं। सूरज किसी बात को नहीं जानता, वो न कौवे को आंखें देता है, न उल्लू की छीन लेता है, न चोर को भगाता है, न संत को हर्षित करता है। सब अपने स्वभाव के अनुसार, सब अपने स्वभाव के अनुसार सूर्य को अनुकूल और प्रतिकूल देखते हैं। सूर्य तो निर्विकार है। गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा, इसी पर एक कथा तुमको और सुनाता हूं, सुनो। भगवान विष्णु जो जगत के पालन करता है, उनके दरबार में बड़े बड़े डिग्री वाले भक्त बहुत थे। गाथा तारा समझा रहा है कोई व्यक्ति, सबको ऐसा लगता था उन भक्तों को भगवान के पास कि हम भगवान के बहुत नजदीक हैं, बहुत पास है, चरणों में बैठे उनके। लेकिन उनको क्या पता कि भगवान की निकटता को पाकर अपने अभिमान से भरकर वे कितने दूर हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं। उन्होंने एक दिन भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि हम सब में से आपका प्रिय भक्त कौन सा है। और सैकड़ों लोग थे उनके भक्त। सब भक्तों ने सोचा कि शायद भगवान जो इकट्ठे उन्हीं में से किसी एक के बारे में बोल देंगे कि तू परम भक्त है। लेकिन भगवान चुप रहे। एक दिन जब भगवान भक्तों के बीच बैठे थे और सब बड़े बड़े डिग्री वाले भक्त भी बैठे थे वहां, वे सभी भक्त अपने विषय में बड़े से बड़ा बड़ा कर बोल रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अपने बारे में बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे थे। तभी अचानक भगवान के पेट में दर्द हो गया। जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो सब लोग सुनते ही और भी आंख भाग कर आए। कोई वैद्य लाया, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर लाया। जल्दी सारे लोग वहां, सारा लोग इकट्ठा हो गया। भगवान का दर्द बढ़ता ही गया। इलाज किया गया, कोई इलाज से फायदा नहीं हुआ। दर्द घटने की बजाय बढ़ता गया। इतने में एक नया हकीम आया। सोचता था हकीम मन में कि अगर मैंने भगवान का इलाज कर दिया तो मुझे भी और मरीज मिल जाएंगे, चारों ओर मेरे नाम की प्रसिद्धि हो जाएगी। हकीम ने कहा, इस रोग को हम जानते हैं, बड़ा खराब रोग है, मगर इस रोग को हम अच्छा कर सकते हैं। सबने कहा, क्या रोग है, कैसे ठीक होगा? तब भक्तों ने पूछा। हकीम ने कहा कि महान रोग है, विचित्र रोग है, नया रोग है। इसका नाम है भक्तों का मीटर। इस रोग का नाम है भक्तों का मीटर। क्या करने से अच्छा होगा?
तो हकीम कहने लगे कि मनुष्य का कलेजा अगर मिल जाए तो उससे दवाई बनेगी, उससे अच्छा हो जाएगा। हम गारंटी लेते हैं, हकीम ने कहा कलेजा मिलेगा तो हम दवा बनाकर दे देंगे और भगवान ठीक हो जाएगी। सब लोग भक्त थे, बोलेंगे हम लाएंगे हम लाएंगे, भागे वहां से। सब लोग मन में ये सोचकर भागे कि भगवान है, भगवान को तो कलेजा बहुत लोग दे देंगे, क्या कमी भगवान के लिए कलेजे की। लेकिन उनको अपने स्वयं के कलेजे का ध्यान नहीं आया, भागे दूसरी तरफ। लेकिन उनके पास भी कलेजा, ये ध्यान उनको नहीं आया। खोजते खोजते सारे भगत थक गए, निराश होकर वापस लौटे। नहीं मिला कलेजा, कोई देने को तैयार नहीं। तब नारद जी आए, कहा कि हम लाते हैं। नारद को भक्ति सूत्र का प्रणेता माना जाता है। गुरुओं के गुरु है नारद। नारद भक्ति के शिखर है नारद। बड़ा प्यारे सूत्र है उनके भक्ति सूत्र नारद के। नारद जी ने भी बहुत बड़ा राउंड लगाया चारों तरफ, कुछ हाथ नहीं लगा। कोई तैयार नहीं अपना कलेजा देने के लिए, भगवान के लिए। एक दिन ढूंढते ढूंढते नारद को एक महात्मा दिखा जंगल में। उसके पास में गए, नदी के किनारे कुटिया बनाकर वो महात्मा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धुन में मस्त बैठा था। उनका ध्यान बहुत गहरा लगा हुआ था। तो नारद ने सोचा कि इसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं, पास ही खड़े हो गए। बहुत देर तक नारद खड़े रहे। ध्यान से उठने पर नारद जी को देखकर उस भक्त ने उनको दंडवत प्रणाम किया और पूछा उनके आने का कारण। नारद बोले, भगवान के पेट में बहुत दर्द है, बहुत इलाज किया, राहत नहीं मिली। एक हकीम ने कहा कि मनुष्य का कलेजा चाहिए पर मिलता नहीं। भक्त बहुत क्रोधित हो गया नारद पर। कहने लगा, तुमने मुझको इतनी देर क्यों कर दी बताने के लिए? फाड़ कर ले जाओ, क्यों नहीं गए अभी तक मेरा कलेजा लेकर के? चलो अभी चलो, अब देर मत करो। भगवान के पास भक्त गए और सब अच्छा हो गया। भक्त के पहुंचते भगवान भक्तों से बोलने लगे, तुम बड़ी बड़ी हमारे प्रति भक्ति की बहुत डींग हाँकते हो, तो कलेजा तुम्हारे पास नहीं था क्या? ये ध्यान रहे कि गुरु को किसी पर विशेष कृपा बरसाने की जरूरत नहीं पड़ती। विशेष कृपा क्या बरसाना? कृपा तो भगवान के हाथ में है। साधक का हृदय, उनकी शुद्धि, भीतर शुद्ध होता है साधक, और अगाध श्रद्धा ही गुरु की कृपा को खींच लेता है। जब शिष्य मैग्नेट हो जाता है ऊर्जा का, तो कुछ करना नहीं पड़ता, गुरु की कृपा को खींच लेता है वो। साधक का हृदय गुरु की कृपा का एक आकर्षण केंद्र बन जाता है। हमारी भूल क्या होती है कि हम गुरु को भी सांसारिक दृष्टि से देखने लगते हैं और गुरु की विलक्षणता को हम जानते नहीं। और गुरु को तुम ऊपरी दिखावे से तुम ठग नहीं सकते। और ऐसा अगर तुमको लगे कि तुमने गुरु को ठग लिया है, तो ये शिष्यों की भ्रांति होती है। बस शिष्य का एक ही कार्य है कि अपना हृदय रूपी दरवाजा खोलकर रखे, ताकि गुरु की कृपा अंदर प्रवेश करे तो कोई व्यवधान न हो। पूर्ण रूप से गुरु के हो जाओ, सूत्र है। यही एकमात्र उपाय है। पूर्ण रूपे गुरु के हो जाओ, आधे अधूरे नहीं। और इसके सिवाय कोई उपाय कभी न था, न है, न रहेगा। संत ज्ञानेश्वर भी बहुत महाराष्ट्र के बड़े उच्च कोटि के संत हुए। बड़े बड़े ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें ज्ञानेश्वरी प्रथम है। अपने भाई के द्वारा ही दीक्षित हुए। गुरु की विशेषता को बताते हुए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं
कि सच्चा शिष्य कपूर की तरह होता है। कपूर जो अग्नि के संपर्क में आकर जल जाता है और धुआं बनकर उड़ जाता है, जलने के बाद उसका कोई भी अवशेष नहीं रहता। कपूर का सच्चा शिष्य कहते हैं कपूर की तरह होता है, जो गुरु रूपी अग्नि के संपर्क में आकर गुरु का ही रूप हो जाता है, अग्नि का ही रूप हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है, गुरु तत्व में लय हो जाता है। यानी एक ऐसी अवस्था जहां गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। बाद में न कपूर बचता है, न आग रहती है, न गुरु बचा न शिष्य, बस वही बचा और यही परम अवस्था है। वही गुरु से एकात्मता है। अर्थात जब तक अग्नि ने गुरु कपूर को पकड़ा नहीं, तब तक कपूर अलग दिखता है पड़ा हुआ। जैसे ही कपूर अग्नि के संपर्क में आया, जला, भस्मीभूत हुआ, दो का भाव समाप्त हो जाता है। ऐसे जब तक शिष्य पूर्ण रूपे समर्पित नहीं होता, तब तक उसमें दो का भाव बना रहता है कि मैं अलग हूं, गुरु अलग है। अब प्रश्न उठता है हमारे सामने इस गुरु दीक्षा के अवसर पर कि हम गुरु के साथ, हमारी गुरु के साथ कैसे एकात्मता घटे, कैसे हम गुरु के साथ एक हो जाए, इसकी बात चल रही है। हम कैसे उनके कृपा के पात्र बन सके, उसके लिए जो सदा से हमारे ग्रंथों में बात कही गई है, वो सबसे बड़ी चीज है। प्रथम नंबर पर वो है सेवा। गुरु की कार्यों में सेवा करो। सेवा अगर तुम नहीं करते तो ऐसा ही है जैसे मान लो नदी के इस पार तुम खड़े हो और बीच में ब्रिज है और तुम खड़े खड़े सब देख रहे हो। सेवा बनता है ब्रिज गुरु के पास आने का, और तुम किनारे पे खड़े रह गए, देखते रह गए, तुम आगे बढ़े ही नहीं। तो गुरु के पास संपर्क बनता है उस ब्रिज के द्वारा, सेवा करने के द्वारा। तो पहला सूत्र कहा गया हमारे ग्रंथों में, गुरु की कार्यों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। और एक जीवित सदगुरु से जुड़ने का सबसे सरलतम रास्ता है सेवा। और इस सेवा के कारण जो हजारों प्रकार की साधनाओं से नहीं होता, तप से नहीं होता, कठिन परिश्रम से नहीं होता, मात्र सेवा की भावना से पूरी तरह अगर तुम डूब जाओ तो तुम्हारा अहंकार शीघ्र समाप्त होने लगता है, तुम खोने लगते हो। और अहंकार जो है वो सबसे बड़ी बाधा इस रास्ते पर है। बहुत बार फल उठाता है शिष्य अहंकार के वशीभूत होकर, और इसके लिए गुरु की आज्ञा को परम आज्ञा मानना, उसका पहला चरण। गुरु की आज्ञा को आज्ञा मानना, परम आज्ञा मानना, उस सेवा का परम चरण है, पहला चरण। दूसरा चरण बताया गया कि जो आज्ञा गुरु ने दी उसका पूरी तरह से पालन करते हुए समर्पित भाव से डूबकर कुशलता से पूरा करना। काम चलाओ नहीं, काम चलाओ काम नहीं, जो काम गुरु ने आज्ञा दी ये काम करना है, उसमें कुशलता से समर्पित भाव से डूबकर उसको पूरा करना। और गुरु को पल भर भी देर नहीं लगती कि दिया गया कार्य तुमने टाला है या उसमें अपने प्राणों को भी झोंक दिया है, तो गुरु को पता चल जाता है। तीसरा चरण है प्रतीक्षा। इस रास्ते पर सबसे बड़ा गुण है प्रतीक्षा। जरा भी आपने जल्दीबाजी कर दी कि मैं इतने वर्षों से हूं, इतने महीनों से हूं, गुरु के आश्रम पर रहता हूं, वहां जाता हूं, यहां जाता हूं, कुछ घटता नहीं, कभी नहीं घटेगा। क्योंकि तुम्हारा अधीर चित्त जो है वो चीजों को आने नहीं देगा। जो गुरु का प्रकाश का स्रोत है, तुम रुकावट बन रहे हो अधीरता के कारण। वहां तो बस हो जाओ, होए तो ठीक, न होए तो ठीक।
नारद जाते थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए। रास्ते में एक भक्त मिला, बैठा हुआ झाड़ के नीचे। कहा कि जब भगवान के पास जा रहे हो मेरे बारे में पूछ के आना कि मेरा दिया कब जलेगा, मैं कब मोक्ष में जाऊंगा। बोले ठीक है, पूछ के आऊंगा। नारद गए, भगवान से पूछा कि रास्ते में भक्त मिला था, उसने पूछा कि मेरा मोक्ष कब होगा। भगवान मुस्कुराए, बोले कह देना 3 जन्म लगेंगे। वापस लौटा नारद, भक्त से कहा कि भगवान से आपके बारे में पूछा था मैंने, उन्होंने कहा कि 3 जन्म लगेंगे। ये सुनना था कि वो भक्त उठकर नाचने लगा, बोले बस 3 ही जन्म, बहुत नजदीक, ये तो कमाल हो गया। और कहते नाचते नाचते वही मोक्ष को प्राप्त हो गया, एक ही जन्म। तो अधीनता सबसे बड़ी बाधा है। जितना तुम्हारा चित्त अधेर होगा उतनी देर लग जाएगी। उसकी मौज जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस भावदशा में जब तुम गुरु के पास रहते हो, बिना किसी अचीवमेंट की धारणा के, प्यास के, अपनी वासनाओं से, तो फिर निश्चित होता ही है, कोई उसको टाल नहीं सकता। इसलिए कबीर गाते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे शोभना, रुत आए फल होए। अकारण गीत नहीं कबीर के, ये बड़े अनुभव से गुजरे हैं ये गीत। इसमें सत्य की बहुत सुगंध है इन गीतों में। जरा समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ गीत नहीं है, ये बड़े परम संदेश दिए गए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हमारे देश में बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े, जिनका नाम था श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने भारत में विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। और इनके पास भी अनेक अनेक शिष्य धन्य हुए। इनके जो धन्य भागी शिष्य हुए उसमें एक नाम आता है, उसका नाम है कुरेश भट्ट, शिष्य का नाम। इसकी बहुत चर्चा होती है रामानुजाचार्य के संप्रदाय में, क्योंकि इस शिष्य ने अपने सच्चे शिष्यत्व से, सार्थक समर्पण से, स्वयं की अहंता को विसर्जन करके गुरु की कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सारी सार्थकता पाई और सच्चा अध्यात्म लाभ अर्जित किया रामानुजाचार्य के पास। लेकिन कहानी बड़ी गजब की है। ये बड़ा असाधारण आदमी था जो गुरु के पास में आया। परम तपस्वी था, वेदों का, उपनिषदों का जानकार था, साथ ही प्राप्त प्रगाढ़ विद्वान भी था। इसके खुद के कई शिष्य थे कुरेश भट्ट के। तर्कों की बड़ी धार थी इस आदमी के पास, प्रभावपूर्ण भाषा बोलता था। उस समय के जितने बड़े बड़े ज्ञानी थे सबसे साक्षात कर चुका था, सबको हरा चुका था। सारी जगह कुरेश भट्ट का बड़ा नाम था, भारी मान था। अनेक योग तंत्र की सिद्धियां उसको प्राप्त थी, परंतु अध्यात्म के यथार्थ तत्व से ये वंचित था, ये उसको पता था भीतर। इस बात की कुरेश भट्ट के मन में बड़ी कसक थी और पीड़ा भी थी कि सब कुछ मिला, सिद्धियां भी मिली, नाम मिला, इज्जत मिली, शौहरत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन अभी वो नहीं मिला जिसके लिए यात्रा मैंने शुरू की थी। और साथ ही उसके अंदर सूक्ष्म अहम भी था कि वो परम सिद्धि संपन्न आदमी भी है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको अपना मार्गदर्शक चुने। अंत में बड़ा सोचा विचारा, उन्होंने आचार्य रामानुजाचार्य की शरण में जाने का निर्णय लिया। जाऊंगा इनके पास, बैठूंगा। उस समय इनका नाम बहुत था रामानुजाचार्य का। भारत में जगह जगह इनकी स्तुति बोलती थी, चारों दिशाओं में। उनकी जो तपस्या थी, साधना थी रामानुजाचार्य की, भारत की समस्त दिशाएं उसमें प्रकाशवान थी। अपनी जिज्ञासा को लेकर कुरेश भट्ट
श्री रामानुज के पास पहुंचे, परंतु उनकी अहम वृत्ति, अहंकार को देखते हुए आचार्य ने उनको अस्वीकृत कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद कई बार कुरेश भट्ट ने प्रयास किया गुरु को मनाने का, रिझाने का, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, परंतु हर बार असफल रहा। यहां बड़े सोचने जैसी बात है दोस्तों, और बड़े मर्म का विषय है कि सदैव गुरु ही शिष्य को चुनता है। शिष्य में योग्यता नहीं होती कि वो गुरु को चुन सके, गुरु ही शिष्य को चुनता है। एक दिन जब कुरेश भट्ट आचार्य रामानुजाचार्य के पास बैठा था, कि आचार्य रामानुजाचार्य की एक मुंह वाली बहन थी गुरु जी की, उसका नाम था अतुला। उनके पास आई और बोली, भैया ससुराल में रोटी बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिवार है मेरा, मैं अकेली हूं, आपके पास कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मुझे दे दीजिए, ताकि वो मेरी ससुराल में थोड़ी मदद कर सके, खाना पका सके, रोटी बना सके, थोड़ी मेरी हेल्प कर सके। कुछ देर रामानुजाचार्य सोचते रहे, विचार करते रहे। अचानक उनकी दृष्टि पास बैठे आचार्य कुरेश भट्ट की ओर गई। उन्होंने कहा, कुरेश, मैं तुमको अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के रसोई बना सकते हो। परम धनवान, परम विद्वान, महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्धि संपन्न कुरेश भट्ट के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे हुए सारे शिष्य चौंक पड़े, सारे के सारे। इतना महानतम व्यक्ति, और गुरु कह रहा कि रसोई बनाने का काम चालू करो। लेकिन कुरेश भट्ट अहम भाव से भले ही ग्रस्त था, लेकिन गुरु की महिमा से तो परिचित था ही वो। गुरु की कृपा दृष्टि क्या होती है, इसका मर्म उसको भली भांति पता था कुरेश भट्ट को। बिना क्षण की देरी किए हुए कि मौका मिला है, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, प्रभु आप शिष्य ना सही, मुझे अपने सेवक होने का गौरव दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर दिन, सप्ताह, महीने और वर्षों की कतार बीत गई। वर्षों तक गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके कुरेश भट्ट वहां अतुला के ससुराल में रोटी बनाते रहे, रसोई बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्वक भोजन बनाते रहे, करते रहे, और साथ ही सेवा के प्रभाव से उनका मन सदैव ही गुरु के ध्यान में सदैव सहजता से लगा रहता, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी ये कार्य करने की। भाव से, प्रार्थना से और विरह की निरंतरता से कि कभी तो गुरु मुझे स्वीकार करेंगे अपने शिष्य के रूप में, उसका सारा अहम इस सेवा के कार्य में धुल गया, साफ हो गया, पाक साफ हो गया। उनकी चेतना इस दौरान अपने गुरु के साथ एक हो गई। आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की जितनी भी विभूतियां थी, वे उनके अंदर सहज ही आके ठहर गई। एक दिन रामानुजाचार्य स्वयं उन्हें लेने उसके पास आए और गुरु बोले, वत्स, अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो, मुझे बनाना नहीं पड़ा। अपनी साधना से तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन चुके हो। ऐसा कहने के साथ ही आचार्य रामानुजाचार्य ने अपनी बहुत प्रेम भरी कृपा दृष्टि कुरेश भट्ट के ऊपर डालते हुए उसे धन्य धन्य कर दिया। संपूर्ण सेवा का जो फल था कुरेश भट्ट के लिए, एक ही निगाह क्या मारी रामानुजाचार्य ने, उन्हें धन्य धन्य कर दिया। सद्गुरु की दृष्टि ऐसी होती है दोस्तों, जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम कनक बना देती है।